बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ में हूँ कायम एहतशाम। नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद के एक यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त जो है वो यूटिलिटी स्टोर बंद है और सब्सिडाइज़ अशिया जो लोगों को यहाँ से मिल रही थी उसका एक सिलसिला जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँचा। अब ये फ़ैसला हुकूमत की तरफ से जो लिया गया ये आवाम पर कितना भारी पड़ेगा, ये ज़ाहिर सी बात है आवाम इस चीज़ पर बाखूबी आप लोगों को बता सकते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो लोगों को इस वक्त दरपेश मसाइल, लोगों को इस वक्त दरपेश जो है वो चैलेंजेस आपके सामने रखना है। अगर आपके इलाके में, अगर आपके महल्ले में, अगर आपकी यूसी सीसी में किसी किस्म का कोई मसला आपको दरपेश है जो आप लोगों के लिए, रिहायशियों के लिए दर्द सर बना हुआ है, तो हम आपकी आवाज़ जो है वो आपके मुंतखब नुमाइंदगान तक, इदारों तक पहुँचाएँगे। हमारे नंबर्स जो है वो इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। आप इन पर रब्ता करके जो है वो अपना मसला बता सकते हैं। अगर बैक टू अब टॉपिक आएँ तो इस वक्त जो हालात या सूरत हाल या जिस तरह के स्नैरियो या जो हालात हैं, तो उससे मिडिल क्लास तबके को, गरीब तबके को शदीद धचका पहुंच सकता है। एक तरफ जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को अचानक यूँ बंद किए जाने का फ़ैसला, फिर उनसे मुंसलिक जो लोग हैं जिनका काम कारोबार उस चीज़ से मुंसलिक है, उनको कितना नुकसान होगा, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर सी बात है कि जो लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद होते थे, क्योंकि इस हालात में, इस मौजूदा सूरत हाल में अगर सबसे ज़्यादा किसी को नुकसान पहुँचा है और सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो सफ़ेद पोश तबका परेशान है। अब सफ़ेद पोश तबका भी रगड़ा गया, उसके साथ जो मिडिल क्लास तबका था वो भी रगड़ा गया, जो गरीब तबका था वो भी रगड़ा गया। और इस पर ज़ाहिर सी बात है यूटिलिटी स्टोर्स का बंद होना और यूटिलिटी स्टोर के बंद होने पर इस वक्त जो आवाम की राय है या आवाम की जो बात है, ये हम उनकी ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, शुक्र लगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि यूटिलिटी स्टोर बंद है, आप भी शायद यहाँ पर कुछ चीज़ की ख़रीदारी के लिए आए होंगे। हाँ, ये चीज़ें लेने आया था, घर का राशन वगैरह इधर से लेने आया हुआ था, तो अभी बंद है इनकी शॉप। यानी बंद देखकर कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि गरीब तबके के लिए तो कहीं ना कहीं ये एक ठंडा हवा का झोंका था कि कहीं ना कहीं चलें रिलीफ जो है वो मिल जाता था। तो यार बात ऐसे है ना कि हम गरीब लोगों ने यहाँ से लेना था ना राशन वगैरह, हमारे रिलीफ के लिए ये बना हुआ था। अब ये हुकूमत पता नहीं क्या करेगी हमारे साथ। ठीक है ना, हमारे पास तो ये एक फैसिलिटी थी कि सस्ता मिलने के, राशन सस्ता मिलेगा इधर से, लेकिन उन्होंने ये बंद कर दिया, ज़्यादती की है। यानी आप ये समझते हैं कि जो गरीब तबका है उसके साथ ये नाइंसाफ़ी है कि अगर जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए जाएँ, अगर यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उन पर सब्सिडाइज अशिया जो है वो ख़त्म कर दी जाएँ? यार ऐसे है ना कि मैं तो एक बात बताऊँगा आपको, इनको चाहिए कि ये ओपन करें। हम गरीबों ने किधर से खाना है? महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम चीज़ नहीं बाहर से परचेज़ कर सकते हैं। महंगाई पे तो कंट्रोल नहीं हो रहा। अगर ये गरीब लोगों के लिए, हमारे लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर बना हुआ है यूनिटली स्टोर, तो इसको भी बंद कर रहे हैं। बात तो उतनी की है ना, अभी हमारे लिए सांस लेना बंद कर देंगे, ये थोड़ी देर और है बस। अब हमारा जीना मुश्किल हो गया है इधर ना पाकिस्तान में। वैसे अमूमन यहाँ पर एतराज़ात चूँकि लोगों के कुछ ये भी थे कि भाई यहाँ पर कोई मैकेनिज़्म नहीं ठीक है, चीज़ों की जो तकसीम कारी का अमल है फिर वो नहीं ठीक है, फिर इसमें जो है वो माली बेज़ाब्तियों के जो है वो चीज़ें मिल रही हैं, तो ये सब कैसा देख रहे हैं या कैसे हालात माहौल देख रहे हैं? भाई बात ऐसे है ना, यूनिटली स्टोर है, हमारी ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें मिल रही हैं कुछ तो मिल जाती हैं, लेकिन एक हमें और भी लॉस होता है। यहाँ से दालें जितनी भी खरीदते हैं ना, हम दालें जितनी भी खरीदते हैं उनमें से वो सियोंक लगी होती है, पाउडर बन जाता है दालों का। ठीक है ना, आटा लेते हैं उसको सूंडी लगी होती है। ठीक है ना, ये भी मसले साथ साथ में ये है। हमारे लिए तो बस बचता क्या है, चावल, घी और आटा। ठीक है ना। अच्छा, ये अभी आप जो बात कर रहे थे, आप तो चूँकि यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं, आपको मालूम हो गई ये चीज़ें, यहाँ पर बाज़ों का जो चीज़ें मिलती थी उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ थी? नहीं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं थी। कुछ चीज़ें अच्छी होती थी, 10% ठीक है, 90% रॉन्ग है। ठीक है ना, चार्जेस उतने ही हैं बाहर मार्केट से चीज़ पर। 10% यहाँ से चीज़ें बेहतर मिलती थी, हाँ। 90% ठीक नहीं थी? नहीं थी ठीक। तो दालें लगी हुई होती हैं, चावल जो है वो भी लगा हुआ होता है यहाँ से। हाँ। एक मरतबा नहीं 100 मरतबा लेके देखा है चीज़ों की, यानी कि एक्सपायरी डेट हो जाती है इधर पड़े की। ठीक है। समझ आई बात की। यहाँ पे रेगुलर घरों में क्या चलता है कि घी, चीनी और आटा, ठीक है ना, साबुन वगैरह, वो उसकी दालें क्या एक्सपायर होगी उनकी? साबुन ने तो नहीं ख़राब होना। आ जाके दालें होती थी 20 किस्म की, दालों में मसले ही मसले थे सारी हुई। ज़ाहिर सी बात है जी, दालों में जिस तरह भी भाई बता रहे थे कि जो हालात हैं या चीज़ें हैं, तो क्वालिटी में कहीं ना कहीं जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को मसाइल दरपेश थे, या यूटिलिटी स्टोर जो है वो क्वालिटी कंप्रोमाइज़ थे। लेकिन यूटिलिटी स्टोर अब बंद होने के बाद जो है
वो गरीबों के लिए जो चैलेंजिंग या गरीबों के लिए जो सूरत हाल बनती जा रही है वो बड़ी मुश्किल है। एक और भाई हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए गए हैं, बंद हो रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? ये अच्छी बात तो नहीं है। डी ग्राउंड पिछले हफ्ते गए थे, ठीक है, चैनवन रोड पे गए थे, ठीक है। कुछ मिलता ही नहीं है उधर, फिर ये खोलने का फ़ायदा। अभी तो हुकूमत ने इनको जो है वो बंद करने का फैसला किया है कि अब यहाँ से जो सब्सिडाइज अच्छी चीज़ें नहीं है, हुकूमत ठीक कर ही नहीं रही। लोग अपनी चीज़ें बेच बेच के बिल दे रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। कोई किधर से रिलीफ दे रहे हैं? कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। गरीब आदमी मर रहा है, कुछ काम नहीं है। आप ये समझते हैं कि रिलीफ ख़त्म हो चुका है? आप ये समझते हैं कि जो लोगों को रिलीफ मिल रहा था वो ख़त्म हो चुका है? जी जी बिल्कुल रिलीफ ख़त्म हो चुका है। कोई इम्कानात हैं वैसे आपको कोई बेहतरी के चलें यार कोई हालात हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती अवाम के लिए। गरीब आदमी जो है ना वो मज़ीद परेशान से परेशान है। हर तीसरे बंदे को देख लो, वो कारोबार की वजह से परेशान है, घर चलाने के लिए परेशान है। तो वैसे अमूमन यहाँ से जब चीज़ें आप ख़रीदते थे, आप यहाँ से ख़रीदारी करके जाते थे, कैसी चीज़ें मिलती थी स्टैंडर्ड वाइज अगर हम बात करें? चीज़ें कैसी मतलब उनकी क्वालिटी कैसी होती थी? क्वालिटी लो होती थी, लो क्वालिटी। लो क्वालिटी। अच्छा, तो इस मैकेनिज़्म को ख़त्म करने की बजाय, इसको एंड करने की बजाय इसकी बेहतरी के लिए जो है वो काम करना चाहिए था। अगर कोई माली बेज़ाब्तियों के इनके मामला थे तो उनको दुरुस्त किया जाना चाहिए था। उसके बाद कोई क्वालिटी का मसला था तो उसको जो है वो सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए था। इसका ये तो हल कभी नहीं है कि उसको जो बंद कर हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ऐसा ही होना चाहिए। बंद नहीं किया जाना चाहिए। जी जी बिल्कुल जाहिर सी बात है जी कि अगर ऐसे हालात और ऐसी सूरत हाल थे तो किसी भी सूरत में जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स को बंद जो है वो नहीं किया जाना चाहिए था। और यूटिलिटी स्टोर्स मालिकान या यूटिलिटी स्टोर पर जो लोग ख़रीदारी करने के लिए आते थे उनके लिए ये एक बड़ा रिलीफ था जो लोग ख़रीदते थे। और अब तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह की सूरत हाल या हालात और है मामला तो वो आप देख भी सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो यहाँ पर जो है वो ताले लगे हुए हैं। और इन ताले लगों में ज़ाहिर सी बात है कि ये आवाम के लिए भी परेशान कुन बात है, आवाम के लिए भी ये जो है वो अफसोस दे बात है कि उनको महंगाई के इस टाइम में या महंगाई के इस टाइम पीरियड में जो है वो रिलीफ मिल रहा था जो बल अब अनफॉर्चुनेटली जो है वो ख़त्म हो गया। और इसके बाद अब देखें जी जो है वो मुलाजमीन जो वहाँ पर वर्कर जो काम करते थे उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि वो जो है एहतजाज करेंगे, वो इस चीज़ को जो है वो जो है अपना राइट लेने के लिए जो है वो एहतजाज करेंगे ताकि उनका जो राइट है वो उनको मिल सके। एक और भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? ठीक है, शुक्र अल्लाह। यूटिलिटी स्टोर बंद हो गए हैं, हुकूमत ने बंद कर दी, कैसे? ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ। अच्छा, आप ਇਹ कहते ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਚੰਗੇ ਆ। आप कहते हैं कि खुले हों बंद हों आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं? ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇਣੀ। लेकिन ਅਬ 11 12 ਵਜ ਗਏ ਹਲੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਆ। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰ ਆਇਆ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇਣੀ। अच्छा, क्वालिटी कैसी थी यहाँ चीज़? ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਪੁੱਛਣਾ, ਘਿਓ ਨੁੱਕਰ ਚ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਲੋ, ਚੀਨੀ ਲੋ, ਇਹ ਲੋ, वो लो, कोई खाता नहीं इन्ना वाला। अभी हम लोगों से बात करें तो वो कह रहे हैं कि यार हमें थोड़ी बहुत को रिलीफ मिल रहा था, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ। ਉਸ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਵੇਖੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ? ਦੱਸ ਬਈ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਪਰਚੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ? ਦੱਸ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਅੰਨੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਦੇਤੀ ਪਰਚੀ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ, ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई फायदा नहीं है। आप कहना चाहते हैं कि अगर ये खुले हों तो इसका आवाम को फ़ायदा नहीं? अगर कोई नहीं। मैं तो 20 ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਖੜਿਆ, ਚੀਨੀ ਵੀ ਖੜੀ, ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ। नहीं, यानी आपने यहाँ से जितनी दफ़ा भी चीज़ें ख़रीदी हैं आपको कोई खासा रिलीफ नहीं मिला? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਕੋਈ ਖਾਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਇਆ, ਬੱਚੀਆਂ ਪੜੀਆਂ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਸਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ। अच्छा,
वो तो जाहिर सी बात है कि है, अगर यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाते हैं, चले बकौल हुकूमत के कि वो सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो फराम कर रही थी लोगों को, अब अगर ये बंद हो मैं जाते ਹੁਣ हैं, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲ ਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਟੋਰ ਆ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨਾਲ ਆ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਨੇ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜਿਆ ਅਸੀਂ ਹਲਫ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਆਈ ਮੈਡਮ ਆਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਚਪੇੜਾ ਚੁਪੜਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਹੀ ਘੁੱਟਿਆ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਚ आप कहते हैं कि ये बंद हो खुले आवाम को। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ अच्छा, उसके बाद ये भी है कि अगर हुकूमत यहाँ पर बंद कर देती है, हुकूमत कहती है, दावे करती है कि हम जो है वो सब्सिडाइज एक यूनिट्स हैं जो आप लोगों को हम दे रहे हैं, लेकिन अब अगर ये भी बंद कर दिए जाते हैं तो महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई अल्टरनेटिव, कोई इसका मुतबादल पैकेज दे सकते ਚਵਾਨੀ 8 ਨੇ 50 ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਦੱਸ ਉਹ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ 110 100 ਤੇ 1 ਰੁਪਿਆ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਾ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਤੁਰਨ ਦਿੰਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਮੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਬਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ यार ऐसे तो जाहिर सी बात है फिर अभी जो तादाद है ना, जो तादाद है 14,000 से 16,000 मुलाजमीन ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪਰਚੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋ ਆ ਦੇਤੇ ਜੀ ਪਰਚੀ ਦੇਤੀ ਆ ਕੱਢਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਯਾਰ ਫਲਾਨੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੱਲ ਗੇਟੋ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਚੱਲ ਵਗ ਜਾ ਚੱਲ हालात और सूरत हाल आपके सामने है जी, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जारी सी बात है मानी रखता है, और वो जो हालात है वो सूरत हाल है वो हम आपके सामने रख रहे हैं भाई। ਸੁਣੋ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ 15 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਲਫ ਲੈ ਸਕਦੇ ਮਨਸੂਰਾਬਾਦ एक ने मैंने थैला देता दोबारा थैला मैं ले आप आपके बात का जो है वो कंक्लूजन मकसद ये है कि ये खुले हों या बंद हो, आवाम को रिलीफ नहीं मिलता। नहीं ये कोई फ़ायदा नहीं है रमज़ान च कितना पैकेज आया दसो बिल्कुल जी, ये हालात और सूरत हाल आपके हम सामने इस वक्त रख रहे हैं, जो सिचुएशन या हालात हैं, और ज़ाहिर सी बात है कि आवाम में इस चीज़ की कहीं ना कहीं तज़ब्ज़ुब परेशानी जो है वो पाई जा रही है। एक तरफ तो आवाम ये भी कह रही है कि कुछ लम्हे ये कहते नज़र आते हैं कि चलें जी अगर बंद हो रही हैं तो ठीक हो रहा है, लेकिन वहीं पर जो है वो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि यार हमें कुछ ना कुछ बेहतर चीज़ें जो है वो मिल रही थी, सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो मिल रही थी, हम आ रहे थे, हमें दी जा रही थी। अब ज़ाहिर सी बात है कि हम कोशिश करेंगे कि जो एक आप कह लें कि लेबर कम्युनिटी है उनके जो सरबराहान हैं उनसे भी बात करें, क्योंकि अमूमन इन जगहों पर जो है वो या ख़रीदारी के लिए सफ़ेद पोश तबका तो आते ही है, ख़ास तौर पर मिडिल क्लास तबका या गरीब तबका, उनके लिए ये ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बेहतरी थी इसमें। अब हम जो है वो मज़ीद जो लोग होंगे उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे बातचीत करके जो इस आप कह लें कि लेबर फेडरेशन है उनके सरबराहान से भी बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि अवाम में लेबर कम्यूनिटी में इस फैसले को जो है वो किस तरह देखा जा रहा है। जो हालात हैं या जो सूरत हाल है वो आपके हम सामने रख रहे हैं इस वक्त के। ज़ाहिर सी बात है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो सब्सिडाइज चीज़ें मिलती थी उससे एक गरीब तबके को, उससे जो है एक मिडिल क्लास तबके को रिलीफ पहुंच पाता था। जो शहर में ज़ाहिर सी बात है वो महंगी महंगी चीज़ें नहीं ख़रीद पाता था, कहीं ना कहीं उसे जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर वो चीज़ें सस्ते दामों जो है वो मिल जाती थी। यूटिलिटी स्टोर ज़ाहिर सी बात है अगर बंद होते हैं, सब्सिडाइज चीज़ें ख़त्म होती हैं, तो इससे जो है वो कितना बड़ा नुकसान जो है वो जो लोग हैं जो वहाँ से ख़रीदारी करते हैं, जो उस काम कारोबार से मुंसलिक हैं, उनका होगा। और साथ ही उसके ज़ाहिर सी बात है हम ये चीज़ भी देख रहे हैं कि जिस तरह के या जिस नौइयत के हालात अब बनते जा रहे हैं तो गरीबों के लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल और सिचुएशन जो है वो बनती जा रही है। सर, मैं आगाज़ आपसे करना चाहूँगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या हालात, क्या सूरत हाल देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जब से जो है ये यूटिलिटी स्टोर बंद होने का कहा गया है, फिर इनसे मुंसलिक लोग? जी, ये यूटिलिटी स्टोर के लिए जो सब्सिडी जो यूटिलिटी स्टोर था ये अदारा 1971 में मार्ज वजूद में आया। आज इसे 53 साल हो गए हैं ये बना हुआ है, और इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है यूटिलिटी स्टोर का जो भी एरिया है, दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग महाना की बुनियाद पर सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं मुस्तफ़ीद हो रहे थे।
लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो अदारे सिर्फ कागज़ों में काम कर रहे हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं कर रहे, उन अदारों को ख़त्म करने की बजाय वो अदारा ख़त्म कर दिया कि जिसका डायरेक्टली आवाम को रिलीफ मिलता था, और उसके 16,000 मुलाजमीन के लिए क्या आपने अल्टरनेट बनाया? क्या यूटिलिटी स्टोर जो एक रफ़ाए आमा का काम अपना कर रहा था, उसके लिए आपने कोई अल्टरनेट कोई चीज़ मुतारफ़ कराई है आपने आवाम के लिए? ये मेरा सवाल है। और ये क्यों बंद किया गया, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके महरक़ात क्या हैं? क्या करप्शन करने वाले अफसरान को आपने गिरबानों से पकड़ा? हर वो अदारा जो है वो बैन किया जा रहा है, जो अपने हकूक़ की बात करता है, जो गरीब आवाम को रिलीफ देता है, लेकिन करप्शन करने वालों को कोई नहीं पूछ रहा। आप समझते हैं कि हर वो इदारा इस वक्त जो है वो बंद कर रहे हैं जिसमें अवाम को रिलीफ दिया जा रहा है, और हर वो इदारा जो अपने वसाइल एलीट क्लास के इर्द गिर्द घेर कर रख रहा है, उससे कोई पूछताछ करने वाला नहीं है, कोई पुरसा नहीं है। ये जनरल बस स्टैंड है, सैकड़ों हज़ारों लोग यहाँ पे मेहनत मशक्क़त भी करते हैं और हज़ारों लोग इधर सफ़र भी करते हैं। आप किसी से पूछें कि आपने कभी फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयाँ देखी हैं? आपने कभी प्राइस कंट्रोल करने वालों की कार्रवाइयाँ देखी हैं? ये कहेंगे नहीं जी, एब्सोल्युटली हमने नहीं देखी। लेकिन हम जब टीवी पे देखते हैं ये जनाब कोई ना कोई कार्रवाई बना के डाल देते हैं, ये लाखों रुपया तनख्वाह ले रहे हैं, करोड़ों रुपया इसका बजट है और अरबों रुपया आवाम के ऊपर ये अपना बोझ डाला गया है। लेकिन ये है कि इन अदारों को बंद करने की बजाय वो अदारा बंद कर दिया जो डायरेक्टली गरीबों को जो रिलीफ दे रहा था, और यूटिलिटी स्टोर पे हज़ारों नहीं लाखों लोग पूरे पाकिस्तान में जो मुस्तफ़ीद हो रहे थे, उस अदारे को बंद कर दिया गया। मेरा सवाल है कि इस अदारे को बंद करने के बाद या उससे पहले आपने कोई उसका अल्टरनेट कोई भी सूरत हाल है जो आपने मुतारफ़ करानी थी वो कोई कराई है, या कोई उसको कन्वर्ट किया है, या उसे बिल्कुल उसको बैन कर दिया है? ये हमारे सवालात हैं, हमें बताए जाएं। और जो 16,000 मुलाजमीन पूरे पाकिस्तान में बेरोज़गार होगा, जिसमें तकरीबन 7% लोग जो हैं वो परमानेंट हैं और ज़्यादातर तादाद जो डेली वेजेस की और कंट्रैक्ट बेस की है, उसके लिए आपने क्या किया? जाहिर सी बात है जी, वो तो जिस तरह के हालात हैं या सूरत हाल है वो तो हर चीज़ सामने आ रही है, और इसमें फिर गरीब के पास क्या ऑप्शन रह जाएगा? इसका फिर कोई अल्टरनेटिव भी होना चाहिए, इसका फिर जाहिर सी बात है को मुतबादल भी होना चाहिए ताकि गरीब को तरजीह मिले। गरीब के पास मैं ये समझता हूँ कि आप क्राइम रिपोर्ट जो है वो आप बेहतर मुझसे जानते हैं कि जराइम की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया। पहले इतनी बेरोज़गारी है, महंगाई इतनी है, लोग क्या करें? जिनके बच्चे घर में तरस रहे हैं, रोटी को तरस रहे हैं, दूध को तरस रहे हैं, वो क्या करें? रोज़गार गवर्नमेंट नहीं दे रही, प्राइवेट नौकरी लेनी हो तो एमएनए से बढ़कर सिफारिश डलवानी पड़ती है, सरकारी नौकरी तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन ये है कि क्राइम रेशो जो है वो बढ़ेगी और यकीनन बढ़ेगी। जाहिर सी बात है जो हालात हैं या सूरत हाल है वो आपके सामने, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे जानें, उनसे हम बात करके ये चीज़ आप लोगों तक पहुँचाएँ। अगर यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाते हैं तो जो गरीब जो वहाँ से सब्सिडाइज चीज़ें ख़रीदते थे उनको कितना नुकसान पहुँचेगा? सर अस्सलाम वालेकुम, क्या देखने को आप मिल रहा है जो मौजूदा सूरत हाल आप देख रहे हैं या सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं तो? सर पहले रोज़ी ख़त्म हो गई है, पहले तो रोज़ी नहीं मिलती। अगर रोज़ी नहीं मिलती, अगर थोड़ी बहुत मजदूरी करके तो फिर जो रिलीफ है सी वही ख़त्म कर दिता जाए तो फिर तो साडा गर्दन ते छुरी फेरन वाली गल है, बाकी तो कुछ नहीं रह गई। यानी आप समझते हैं कि अगर मज़ीद अब जाहिर सी बात है अगर कोई इस तरह की चेंजिंग्स लाई जाती हैं, यूटिलिटी स्टोर बंद किए जाते हैं तो ये गरीब के साथ जो है वो फिर जाहिर सी बात है बहुत बड़ा तो गरीब के साथ हो रहा है, अमीर के साथ तो नहीं होता है ना। अमीर तो नहीं जाता है, गरीब भी जाता है सस्ती अशिया लेने के लिए, कुछ 4 पैसे बचाने की खातिर ये टूर जाते हैं। गए होंगे आप भी यूटिलिटी स्टोर पर जाते हैं, जो सस्ती चीज़ें वहाँ पर मिल जाती थी? मिल जाती थी। क्वालिटी कैसी थी? अच्छी मिलती थी, कुछ तो मिलती थी, है घी चीनी वगैरह मिल जाता था, आटा मिल जाता था। अभी तो वो भी गया। आप समझते हैं कि वो जो चीज़ें आपको सस्ती मिल जाती थी वो अब ख़त्म हो गई। आप बाज़ार से चीज़ें, जाहिर सी बात है बाज़ार से अगर घी आपको 500-400 मिल रहा है और वहाँ पर आपको मज़ीद सस्ता जो है वो बाज़ार की निस्बत मिल रहा है तो बहुत बड़ा फ़ायदा था गरीब तबके के लिए। बिल्कुल गरीब
के लिए फ़ायदा था। बिल्कुल ही जाहिर सी बात है कि जो हालात या सूरत हाल है गरीब तबके के लिए जो है वो ये चीज़ एक फ़ायदा मंद थी और गरीब तबके को इस चीज़ का जाहिर सी बात है फ़ायदा पहुंचना था। अगर सब्सिडाइज चीज़ें जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर दस्तियाब होती, यूटिलिटी स्टोर पर मिलती, वहाँ से गरीब ख़रीदता, तो उसके लिए जो है ये एक बेहतर फ़ायदा था। हमारे साथ एक बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले हुकूमत यूटिलिटी स्टोर के ख़ात्मे की तरफ जा रही है, कैसे देख रहे हैं आप? समझते हैं कि आने वाले दिन गरीब के लिए मज़ीद चैलेंजिंग होंगे? मेरा भी बात सा कई बार यूटिलिटी स्टोर आने जाने में पर जब भी जाता था ना वहाँ से कभी कोई चीज़ हमें मिली नहीं। कोई चीज़ नहीं मिली। वो जी आटा लेने गए नहीं है, घी लेने गए नहीं है, चीनी लेने गए नहीं है, कहाँ गया वो अपने वो जो इंतज़ामिया है ना उनके घरों में जाता था। वो कई बार ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ। फिर वो जो सरफ है वो ले लेंगे, वो भी 2 नंबर वहाँ पर, दालें हैं तो वो भी 2 नंबर वहाँ पर। वो तो अच्छा किया हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर बंद करके। अच्छा, आप इस चीज़ के हक में हैं कि यूटिलिटी स्टोर बंद होने? हाँ, मैं बिल्कुल हक में कि यूटिलिटी स्टोर बंद किया और बेहतर किया। ये फिर शहरी जाहिर सी बात है क्यों कहते हैं? हमारे साथ तो जितने भी लोग थे या हमने उनसे बातचीत की, वो कहते हैं भाई यूटिलिटी स्टोर। उन्होंने सुनी सुनाई बात पर अमल आपको बता दिया है। मैंने तो प्रैक्टिकल तौर पे खुद जाकर यूटिलिटी स्टोरों के अंदर से लाइनों में लग कर घी मिला तो क्या मिला, लाइनों में आटा मिला तो क्या मिला। इतना वक्त किसके पास है? पहली तो बात ये आप ये समझते हैं कि जिस तरह का एक मैकेनिज़्म था, एक सूरत हाल था, या जिस तरह चीज़ें तकसीम की जाती थी उससे बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता था? एक मसाइल ड्यूटी पर अपने टाइम पर जा ही नहीं सकते थे, या तो अगर चीज़ें ख़रीदने चले जाते हैं तो शाम तक यूटिलिटी स्टोर के बाहर बैठे रहे, औरतें बैठी हुई आपने वो नजर आएंगी हैं, जिन्हें कोई सिर्फ इसी इंतज़ार में कब घी आएगा, कब आटा आएगा, कब चीनी आएगी, कब हम खरीदेंगे, कब घर को जाएंगे। अच्छा, चलें, उसमें दुश्वारी थी सिस्टम में, मुश्किलात थी सिस्टम में, चीज़ों का मिलना मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीफ तो मिल रहा था, कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा तो। रिलीफ का क्या फ़ायदा, जो अद्धी दिहाड़ी ख़त्म हो गई। मतलब है कि एक बंदा सुबह तो लग के शाम तक 1000-1200 रुपया कमांदा हुआ, वो सारी दिहाड़ी तो यूटिलिटी स्टोर से बाहर बैठा गया। वो जरा रिलीफ मिलना सी, वो दिहाड़ी अल देख लो, नज़र मार लो तो रिलीफ अल देख लो हैं, किधर फ़ायदा होया, नुकसान होता उल्टा। आप समझते हैं कि इस चीज़ का नुकसान होता है? हाँ, वो तो बेहतर हो गया। वो तो उन्होंने अपने नवाजन वास्ते यूटिलिटी स्टोर खोलिया सीगा, वो तो बहुत बेहतर हो गया। हमारे साथ यहाँ पर जो बुज़ुर्ग शहरी एक मौजूद हैं, वो कहते हैं कि अगर यूटिलिटी स्टोर बंद हो जाते हैं, अगर यूटिलिटी स्टोर जो है वो बंद कर दिए जाते हैं तो इसका जो है वो फ़ायदा है, इसका नुकसान नहीं है। अमूमन ये चीज़ हमें देखने को मिलती है कि यूटिलिटी स्टोर का ये तो एक जो बुज़ुर्ग थे इनकी बात बिल्कुल वैलिड थी कि मैकेनिज़्म जो था, ये जो एक सिस्टम था जिसके तहत जो है वो चीज़ें तकसीम की जाती थी, डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, वो अब कह लें कि एक बड़ा अजीब किस्म का था। वहाँ पर घंटों घंटों लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था और फिर जाकर कहीं जो है वो सब्सिडाइज चीज़ें जिनकी कीमत जो है वो कोई 150, 200, 250, 300 कम थी वो मिला करती थी। लेकिन मुश्किल था, लेकिन रिलीफ मिलता था लोगों को, चाहे उसमें जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कोई टाइम का जो है वो ज़िया होता, लेकिन रिलीफ जो है वो ज़रूर मिलता था। एक और भाई जो है वो खड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे देख रहे हैं भाई, यूटिलिटी स्टोर बंद होने चाहिए? नहीं, बंद होना चाहिए। नहीं होने चाहिए जी अच्छा, अभी बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े थे, वो कहते हैं कि अच्छा हो गया अगर यूटिलिटी स्टोर बंद हो रहे हैं तो। भाई इधर काम के लिए मैं गोटकी से आया हूँ, इधर काम करता हूँ। ठीक है, कारोबार के हालात नहीं सही हैं, गरीब आदमी कहाँ जाए। ठीक है, हमसे गुजारिश है वज़ीर आल से कोई काम बढ़ाएं, कोई नौकरियाँ दे। ठीक है ना, हम गरीब गाड़ियों पे चलते हैं, सवारी नहीं है, कहाँ जाएं बताओ ना। ठीक है, हम नौकरियाँ शाम को इधर आते हैं, सोने के लिए जगह नहीं है। ठीक है, इधर आदमी डिस्टर्ब होते हैं, सारे लोग तंग करते हैं। ठीक है, हमको ये सी बात है, वो तो जो हालात हैं या सूरत हाल हैं या जिन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ रहा है उनमें सर्वाइव या गुजर बसर करना मुश्किल है। यूटिलिटी स्टोर फिर ऊपर से बंद कर देना, यहाँ पर आप लोग अभी आप कह रहे हैं कि भाई हम आते हैं दूसरे शहरों से आते हैं, फिर आने जाने के अखराजात भी हम बेयर करते हैं, बर्दाश्त करते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है वो काम कारोबार नहीं है, लोगों की चीज़ें मामलात नहीं चल रहे हैं। इन सब के बावजूद जहाँ पर इस तरह की हालात नोयत है, वहाँ पर ये फ़ैसला आवाम पर कितना भारी होगा कि अगर यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए जाए? बहुत भारी, बहुत भारी है जी। जाहिर सी बात है जी, बहुत भारी है कि यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं और यूटिलिटी स्टोर से जो है वो सब्सिडाइज चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। उसके साथ ही
जाहिर सी बात है कि एक हालात हैं या सूरत हाल है या चीज़ें हैं कि अगर यूटिलिटी स्टोर खुले रहते, अगर उसके मेकनिज़म को मजबूत किया जाता, अगर वहाँ पर जो है अगर कोई माली बेज़ाब्तगियों का मसला था या कोई और तरह के मसाइल थे तो वो हल किए जा सकते थे। वो ऐसे मसाइल थे कि जिन पर अगर सख्ती बरती जाती, जिन पर सख्ती की जाती तो वो मसाइल जो है वो हल हो सकते थे, वो मसाइल बेहतरी की तरफ जा सकते थे। लेकिन मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं ये समझता हूं कि एक इदारे को बंद कर देना या जहां पर लोगों को सब्सिडाइज चीज़ें मिल रही थी, ये ज़ाहिर सी बात है कि लोगों के लिए माशी मुश्किलात जो है वो मज़ीद खड़ी कर सकता है। मज़ीद भी जो हमारे साथ लोग होंगे उनसे बातचीत करने का सिलसिला जारी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मियाँ शहबाज अहमद मौजूद हैं जो फैसलाबाद में लेबर फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमने कोशिश की है कि अपने इस प्रोग्राम में हम लेबर कम्युनिटी के एक नुमाइंदा को लें, उनसे बातचीत करें, क्योंकि वो लेबर में ज़ाहिर सी बात है सारा दिन बैठकर सारे हालात वाक़यात से बखूबी आगाह होते हैं। यूटिलिटी स्टोर का अगर कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंच रहा था, फ़ायदा मिल रहा था, तो वो निचला तबका जो है, वो जो गरीब तबका है, उसको कहीं ना कहीं अशिया खुर्दनोश की कीमतों में कहीं ना कहीं जो है वो उसको बहुत सारी ऐसी समझ लें कि अब ज़रूरियात ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें थी जिनमें उनको रिलीफ मिल रहा था। लेकिन उनके ख़ात्मे के बाद जो है, उस रिलीफ के ख़ात्मे के बाद ये दिन लेबर के लिए कैसे गुजर रही हैं, हमारे साथ मियाँ साहब मौजूद हैं। इनसे जो है वो हम बातचीत करके ये जानते हैं। मियाँ साहब, सबसे पहले शुक्रिया आपके वक्त देने का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये जानना चाहूँगा कि लेबर कितनी अफसरदा है, कितनी परेशान है। चलें कम ही सही, लेकिन कुछ ना कुछ मार्केट रेट से कम जो है वो यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें जो है वो मिल जाती थी, लेकिन अब वो भी ख़ात्मे की तरफ जा रही हैं। तो कैसे ये टाइम गुजरेगा लेबर पर? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा दिन है ना, वो है एक सेफ्टी एंड वर्कर, यानी कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है ITF का। ये आपने देख भी लिया होगा जो भी है। तो हम इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी कि ये आज दिन है, तो बदकिस्मती ये है हमारे लगा लें कि यूनिटी स्टोर जो है इसके तकरीबन 16,000 मुलाजमीन हैं, जो मेरे को शायद मैं गलत हो, तो ये 1972 में बना था मेरे ख़्याल में, जितना कि मुझे थोड़ा सा नॉलेज है। तो इसको ख़त्म करना मैं को अच्छा नहीं समझता, और बल्कि हम उनकी हिमायत करते हैं, उन मुलाजमीन की, उनके जो भी है। तो हम मुतालबा भी साथ करते हैं वज़ीर आला पंजाब से और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि अगर वो करप्शन थी या करप्शन है या तरीक़ेकार पर एतराज़ है या उसमें कोई कमी है, तो उसको दूर करना चाहिए, ना कि वो अदारा ख़त्म कर दे। तो मेरा पहले तो ये है कि बिल्कुल ठीक है कि बहुत सारे एतराज़ात होंगे, करप्शन भी होगी, यूँ है वो है, लेकिन वो हालत पाकिस्तान का जो हाल है उसको दूर करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जैसे कई जो मज़दूर थे, आम मज़दूर थे, आम महल्ले के लोग थे, अगर 2-4 रुपये को फ़र्क था तो वो जाते ज़रूर थे यूनाइटेड स्टोर पर, चलो कम से कम हमें कोई चीज़ मिल रही है। हमारी बहनें बेटियाँ, ठीक है कि कुछ लाइनों में लगती थी, कुछ गलत भी होता था, या मैं मानता हूँ ये लेकिन कुछ ना होने से कुछ था, कुछ बेहतर था। इसको बिल्कुल मैं इसकी मुखालफत करता हूँ, इसको बंद नहीं होना चाहिए। फैसलाबाद लेबर फेडरेशन, पाकिस्तान रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, पाकिस्तान वर्कर फेडरेशन जो पाकिस्तान की है बड़ी, ये तमाम जो है ये इसमें वर्कर के साथ है, यूनाइटेड स्टोर के साथ, और इसको बिल्कुल बंद करने की मुखालफत करती है। एक तरफ तो ज़ाहिर सी बात है कि जो वाबस्ता लोग हैं, जो इस काम कारोबार से वाबस्ता हैं, उनकी जॉब्स का ज़िया ज़ाहिर सी बात है उनको फ़ारग किया जाएगा। अभी भी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं या जो सूरत हाल है, ऑलरेडी जो है वो डाउन साइजिंग या डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्राइसिस जो है वो मुल्क में जॉब्स का फुकदान है।
एक तरफ वो फारिग होंगे, दूसरी तरफ जो है वो लोगों से जो उनका एक आप कह लें कि सस्ता किस्म का उनको चीज़ें मुहैया हो रही थी, उसका जो है वो ख़ात्मा होगा, वो ख़ात्मे की तरफ जाएंगी। तो इस आप समझते नहीं हैं कि मज़ीद इससे जो है वो गरीब तबका पिसेगा, मज़ीद उसका जो है वो आप कह लें कि माशी तौर पर जो है वो मज़ीद उसको धचका पहुँचेगा? हाँ, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि देखें बहुत सारे अदारे हैं जो बोझ हैं कौम पर, उन पर ध्यान देना चाहिए। उनका पता है उनको, जो कोई अवाम के साथ जिनका तल्लक नहीं है, ये इसका डायरेक्टली तल्लक अवाम के साथ है, डायरेक्टली क्योंकि रोज़ाना का तल्लक इसके साथ है। इसको 1000 दफ़ा सोचना चाहिए कि इसको बंद नहीं करना चाहिए, मेरा ख्याल ये है। और इनके जो अफसरान हैं जिनकी वजह से कोई ख़राबियाँ हैं उनको ख़त्म करें, या कुछ जो सिस्टम करप्शन करते हैं उनको ख़त्म करें, या सिस्टम सही नहीं चला रहे हो उसको ख़त्म करें। लेकिन ये इसको अदारे को ख़त्म कर देना ये दुरुस्त नहीं है, मेरे ख्याल में यही। मैं समझते हैं कि पूरा जो है वो इदारे को ख़त्म कर देना या उन्हें जो है वो ज़ाहिर सी बात है इस तरह जो है वो हालात में लाकर खड़ा करना बड़ा एक नुकसानदेह है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात है कि इसका जो निचला तबका है या जो निचले लोग हैं उनको इस चीज़ का बड़ा एक किस्म का धचका पहुंचेगा। तो आप वर्कर्स में बैठते हैं, आप लेबर में बैठते हैं जो वहाँ से मुस्तफ़ीद होते हैं, जिनको थोड़ा बहुत जो है वहाँ से रिलीफ मिलता है, तो आप क्या देख रहे हैं? क्या उनमें कोई इस तरह की भी लहर पाई जा रही है कि वो चाह रहे हैं कि भाई हम अगर हमारी बात हुकूमत अभी तक नहीं समझ पाती या इदारे नहीं समझ पाते तो हमको पुरअमन एहतजाज की तरफ जा सकते हैं? देखें, अभी एहतजाज का तो नहीं है, ज़ाहिर है एहतजाज पर वो लोग जाएंगे, उनका जो अगर वो हमें हमायत हमारी चाहते होंगे तो हमारे पास भी आएंगे। हम तो अभी एहतजाज की बात नहीं करते, ना एहतजाज की तरफ जा रहे हैं, ना कोई ऐसी कोई बात है। ये अभी तो रफ सी बात जो चल रही है। एक मैं सबसे आप सहाफ़ियों से भी अर्ज़ करूँगा, या शायद मैं हम इतने नहीं है, एक निचला तबका जो आता है, निचले लफ्ज़ ये बुरा है। मैं नहीं समझता कि किसी मज़दूर को, मेहनत कश को या किसी क्लर्क को सिर्फ माली लिहाज से कोई निचली सोच हो सकती है, कोई बड़ा ये लोग अच्छे हैं, लेकिन इनको ऊपर जो चलाने वाले लोग हैं वो निचले हैं। यानी मिडिल क्लास, जिनके ज़ाहिर सी बात है जिनके पास रोज़गार के वसाइल इतने हैं, जिस तबके को जो है वो इतना ज़ाहिर सी बात है कि एक शख्स हम जहाँ पर हमारे वसाइल का जो है वो पड़ा हुई एलीट क्लास के इर्द गिर्द है, हमारे वसाइल जो है वो पड़े एलीट क्लास के इर्द गिर्द हैं, वहाँ पर मिडिल क्लास को बहुत ज़्यादा हद तक जो है वो ज़ाहिर सी बात है नज़रअंदाज कर दिया गया है, और इनको तो बहुत हद तक नुकसान। बता देता हूँ, मैं चैलेंज से कहता हूँ, पूरे पाकिस्तान की बात करूँगा, फिर अगर नहीं तो पंजाब की बात करूँगा। कोई बंदा मुझे ये बता दे कि कंट्रोल लिस्ट के मुताबिक वो अमल दरामद करा सकता हो, नहीं करवा सके। प्राइस लिस्ट का क्या है? प्राइस की मैं बात करता हूँ, तमाम फेल हैं ये कमेटियाँ जो भी है। लेकिन कम से कम उधर को कोई जो जाता था तो उसको ये पता था कि ये इसका है, ये इतना, उसका वज़न भी ठीक होता था, तकरीबन वज़न भी ठीक होता था, और वो जो था वो कम से कम मिलावट शुदा नहीं होता था। तो चलो, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि बहुत सारे तराज़ात हैं। मुझे पता है कि मेरी बहनें सारा दिन खड़ा होती थी, मुझे पता है कि वहाँ अगर घी सस्ता था तो घी नहीं मिलता था, अगर चीनी नहीं सस्ती थी तो चीनी नहीं मिलती थी। वो करप्शन थी, वो करप्शन को रोकना चाहिए था। लेकिन करप्शन को अगर आप रोक नहीं सके तो अदारे को ख़त्म करने हैं, ये दुरुस्त नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये अवाम के साथ इसका तल्लक है, ये सिर्फ वो 16,000 मुलाजमीन का नहीं है, अवाम के साथ भी तल्लक है कि आप कंट्रोल तो कर नहीं सके। यानी माली बेज़ाब्तियाँ अगर कहीं पाई जा रही हैं तो उसका जो है वो एक मुतबादिल हल सोचना चाहिए, उस पर जो है वो SOPs तैयार करनी चाहिए, उस पर बाकायदा जो है वो ऐसे रूल्स बनाए जाने चाहिए ताकि वो इस तरह की बेज़ाब्तियाँ ना हों। उसके साथ भी ज़ाहिर सी बात है, अभी आप बात कर रहे थे कि इसका फिर हम मुतबादल की तरफ भी आएंगे कि अभी चलें मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि खुदा न खास्ता जो है वो ऐसी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, इदारों की तरफ से जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स जो है वो बंद कर दिए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, वहाँ पर मिलने वाली सब्सिडाइज चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं। इसका फिर अल्टरनेटिव भी होगा, क्योंकि PM साहब और मुतलका हुकाम कह रहे हैं कि इस चीज़ का हमको अल्टरनेटिव लाएंगे। तो क्या इसका फिर कोई अल्टरनेटिव होना चाहिए, और वो अल्टरनेटिव हो तो फिर वो किस नौइयत का हो? कोई इस तरह के हैं पॉइंट्स आप लोगों के? देखिए, ये तो बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन हम तो पहले एक जगह पर खड़े हैं ना कि यूनाइटेड स्टोर ख़त्म नहीं होना चाहिए। उसका इंटरनेट क्या होता है, ये बस सारी बातें होती हैं। तो मैं एक सिर्फ मुझे चूँकि मियाँ नवाज शरीफ साहब से थोड़ा सा, तो मरियम साहबा से या मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सारी ये बदनामी आप नहीं लेनी है।
गरीबों के लिए तो कुछ ना कुछ तो थोड़ा सा मेरा पैगाम है, मेरी अर्ज़ है इनके साथ कि कम से कम ये मज़दूर हैं, आप एक मज़दूरों के लिए आपका होता है, तो आप सारे जो लोग हैं इनको बुराई ख़त्म करें, वो ना कि आवाम के साथ छोटे छोटे लोग जो 500,000 रुपये का भी जाकर चीज़ लेते थे वो महीने के बाद जाकर ले लेते थे, दाल ले लेते थे या जो भी कुछ, कम से कम कंट्रोल रेट पर मिल जाता था, कंट्रोल रेट पर मिल जाता था, और वो कंट्रोल आप कर नहीं सके। अच्छा, वो जो करप्शन करने वाले बादशाह हैं, बड़े बड़े अफसर बैठे हैं, उन पर आप कंट्रोल नहीं कर सके। ये गरीबों का 16,000 मुलाजमीन है, देखें 72 से बना हुआ है। हाँ जी, वो तो कहेंगे अपना देखें कितना अरसा बात है कि अगर इतना टाइम उनको हुआ और इस सूरत हाल में अगर उनको ज़ाहिर सी बात अपनी जॉब से फ़ारिग किया जाता है तो बड़ा नुकसान होगा उनके घरों के लिए, क्योंकि वो 16,000 बंदा नहीं बल्कि आगे 16,000 ख़ानदान हैं। उस 16,000 ख़ानदान में उनके बीवी बच्चे, उनके वालिदैन शामिल हैं जो उनके रोज़गार से ज़ाहिर सी बातें वाबस्ता हैं, जिनका घर का निज़ाम इस चीज़ से चल रहा है। उसके साथ भी ये बात भी है कि अभी आपने एक बात किया कि प्राइस एक्शन कमेटीज़ हो गई या उनकी कार्रवाइयाँ हो गई या उनकी जो है वो प्राइस की रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ों को आवाम तक पहुँचाने वाला मामला हो गया, तो वो नाकाम है। बाज़ारों का अगर हम रुख करते हैं तो वहाँ पर हमें ये देखने को चीज़ें मिलती हैं भाई कि जो प्राइस एक्शन कमेटीज़ हैं उनकी तरफ से रेट लिस्ट कुछ जारी की गई है, फिर मंडी से चीज़ कुछ की मिल रही है, फिर मार्केट में वो कुछ की फ़रोख्त हो रही है। तो ये पूरा एक तो फिर सिस्टम ही आप कह लें कि अपना काम सही तरीके से हमें करता नज़र नहीं। मैं आपको बताऊं, जो आपने फरमाया है ना कमेटी वाली बात, माह रमज़ान आता है, सब्सिडी दी जाती है मतलब यूनाइटेड स्टोर पे, आप यकीन माने कि कई रमज़ान बाज़ार जितने हैं तमाम फ्लॉप हो गए, सब फ्लॉप थे वो। अभी रिसेंटली आप यकीन माने जो गली हुई खजूर है वो उनके सामने बिक रही होती है। वो जो अफसरान बैठे हैं सिर्फ फोटो सेशन है, ये आ रहे हैं ये जा रहे हैं, अगर सच्ची बातें करेंगे तो ये नाराज़ हो जाते हैं कि ये नाराज़ क्यों हो गए। हकीकत में आप यकीन माने लोग जाते भी हैं, ख़रीदते भी हैं, आप वो सौदा कुछ लिया हुआ है, अंदर आकर कुछ निकलता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूनाइटेड स्टोर की तरफ जाते थे इस वजह से कि वहाँ कम से कम चलो कुछ तहफ़्फ़ुज़ था। कुछ लोग आप ख़रीदारी आप भी रिकॉर्ड निकाल लें, लोग कहते थे कि यानी इनके से अच्छा वो सौदा मिलता था उनको, लोगों को। अवाम के लिए नुकसानदेह है, ये छोड़ दें इस बात को कि अवाम के लिए भी नुकसानदेह है, मेरा ख्याल ये आवाम के लिए भी ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ जो है वो बड़ी हद तक नुकसानदेह। उसके बाद अगर इसमें हम इंतज़ामिया की बात करें, अभी आप रिसेंटली आप बात कर रहे थे कि जिस तरह मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो पहले सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाए गए, वो इंस्टॉल किए गए, फिर उन्हें जो है वो ख़त्म करके जो है वो निगहबान रमज़ान पैकेज लॉन्च किया गया। तो फिर अगर यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दिया जाता है तो इस नौइयत का कोई और पैगाम गरीबों के लिए लॉन्च किया जाना चाहिए कि अगर आप यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर देते हैं, सब्सिडाइज चीज़ें नहीं मिल पाती आवाम को, तो फिर उसका अल्टरनेटिव भी तो कुछ होना चाहिए। फिर जिस तरह कुछ पैकेजेस वगैरह लॉन्च किए गए तो जो गरीब तबका है या जो मिडिल क्लास है उसके लिए फिर इस तरह का जो है वो कोई पैकेज लॉन्च किया गया। नहीं, जाना तो चाहिए, ये तो दुनिया में है, पूरी दुनिया में गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, मिडिल क्लास के नीचे लोगों वाले के लिए, सब दुनिया में चलता है, पाकिस्तान में भी चलता रहा है। ये शहबाज शरीफ साहब जब चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त भी, अब मरीम नवाज शरीफ साहबा ने अब हमारे वर्कर के लिए 15 लाख रुपया वगैरह सूद दिया। ऐसे तो काम चलने चाहिए, ये नहीं हम कहते कि चलने नहीं चाहिए, चलने चाहिए, लेकिन इसको ना ख़त्म करें, इसका कोई तरीक़ेकार और ढूंढ लें, इसको सही करने की कोशिश करें। अगर आपको कोई मजबूरी है, इंटरनेशनली को मजबूरी है, तो उनको समझाने की कोशिश करें कि इसका नाम बदल दें। अगर नाम को बदलना है तो इसका नाम बदल दें, कम से कम वर्कर का नुकसान हो, आवाम का नुकसान हो, आवाम के फ़ायदे के लिए सोचें। आवाम इतनी सख्त नहीं है। अच्छी बात है जी कि जब हालात इस सूरत हाल इस नहज पर आके खड़ी होंगे, जिस तरह भी मियाँ साहब बता रहे थे कि जो इस वक्त मजदूर तबका है, जो लेबर क्लास है, जो मिडिल क्लास है, वो बड़ी परेशान है। उसको चलें, जो भी एक सिस्टम था हमने बेशतर अपने प्रोग्राम किए, ख़ास तौर पर जब सस्ता आटा तकसीम किया जाता रहा, जब सब्सिडाइज चीज़ें रमज़ान में तकसीम की जाती रहीं, तो वो हमारे प्रोग्राम पड़े हैं, वो भी आप जाकर देखें तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बद इंतज़ामी थी वहाँ पर। वहाँ से ख़वातीन की सरों से चादरें तक जो है वो उतारी जाती थी,
उनकी जो है वो धक्कम पेल होती थी और बड़ा जो है वो ज़ाहिर सी बात है एक ऐसा माहौल था कि जिसमें वाकई इंसान को तकलीफ़ पहुँचती है। बहरहाल वो गरीब लोग अगर ख़ुद को वहाँ पर ज़लील ख्वार कर रहे थे तो महज इसलिए कि यार वो अगर बाज़ार से एक चीज़ 500 की अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं और वही चीज़ अगर यूटिलिटी स्टोर पर उनको 300 रुपये में 250 रुपये में या कुछ सस्ते दामों मिल रही है तो वो वहाँ से उसको ख़रीदारी उसकी कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो हालात या जिस तरह की सूरत हाल अभी बनती नज़र आ रही है तो गरीब तबके के पास वो जो सब्सिडाइज चीज़ें सस्ती चीज़ें ख़रीदने का वो जो ऑप्शन मौजूद था वो ख़त्म होता जा रहा है। अब जो कि ज़ाहिर सी बात है कि लेबर कम्युनिटी के लिए बड़ा परेशान कुन है। आखिर पर मियाँ साहब लेबर कम्युनिटी हो गया उसकी तरह नुमाइंदगी करते हुए एक मज़दूर तबके की नुमाइंदगी करते हुए इस वक्त जो हुक्मरान मुतलका हुकाम देख रहे हैं उनको क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? मैं सिर्फ मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को एक अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ठीक वो काम कर भी रही हैं, कुछ करना भी चाहती हैं, नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ, उसका मुकाबला भी बड़ा सख्त है। आवाम सच्ची बात यह है बहुत ज़्यादा नाराज़ भी है जो भी कुछ है, लेकिन अवाम को राज़ी करना है तो अवाम के काम करने होंगे, ये तो दुरुस्त बात है। तो मेरा पैगाम नहीं है, मेरी अर्ज़ है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरह पहले की तरह कुछ ना कुछ इस अवाम गरीब अवाम के लिए करें और ख़ास कर मज़दूर तबके के लिए लाचारों के लिए कुछ करें। ये दुखी हैं और बिजली के बिलों से दुखी हैं, पता नहीं क्या क्या इनको दुख है, रोज़ी मिल नहीं रही, अदारे बंद हो रहे हैं, कई आपको पता है टेक्सटाइल अदारे बंद हो रहे हैं, तो रोज़गार कम है, इसलिए ज़रूरी है कि इनके लिए रोज़गार पैदा करें और ये जो यूनाइटेड स्टोर है इसको बंद ना करें। बिल्कुल, जहाँ पर लोगों के लिए रोज़गार मुहैया करने की बात की गई थी, जहाँ पर लोगों को रोज़गार फराहम करने की बात की गई थी, वहीं पर अगर लोगों से रोज़गार छीना जाएगा, अब हज़ारों की तादाद में फैमिलीज़, हज़ारों की तादाद में ख़ानदान मुंसलिक हैं, उनका रोज़गार अगर छीना जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ बड़ी एक अफसोसनाक होगी। और उसके साथ भी ज़ाहिर सी बात है कि ना सिर्फ उन लोगों को नुकसान होगा जो गरीब तबका है, चूँकि इस वक्त की जो हालात हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इस वक्त आपकी जो है वो 80 to 90% आपकी जो पॉपुलेशन है वो ख़त्ते गुर्बत के नीचे अपनी जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। लिहाजा इसकी बेहतरी तभी मुमकिन होगी, इसकी बहाल तभी मुमकिन होगा जब लोगों को जो है वो सब्सिडाइज चीज़ें फ़राहम की जाएँ, जब लोगों को एक बेहतर इन्वायरमेंट माहौल फ़राहम किया जाए जिसमें वो आगे बढ़ सकें। आज के प्रोग्राम के साथ कायम शाम और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगहबान।